हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नवनीत राठौर आपका मैथ्स को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमजी प्लस पर। और यहाँ पर अपना चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर था कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों के वेट डिमांड पर बच्चों ने बोला सर ये तो 9th के चैप्टर है, इसमें दो तीन जैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी जो ज्योमेट्री वाला चैप्टर है। तो नया चैप्टर जो 9th में है ही नहीं, जिसको 10th में पढ़ने पे आपको मजा है, बिल्कुल नया लगे आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने उठाया इस बार चैप्टर 5 जिसका की नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपके 9th से नहीं है, इसका 9th क्लास तक कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल नया चैप्टर है। अब देखो इसके बारे में आपको ही पढ़ने में मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। देखते हैं इसमें होता क्या है। पहले तो ये देखो अरिथमेटिक, वही अरिथमेटिक से रिलेटेड है। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है एक सीरीज इसमें चलती है। और वो सीरीज किस बेस पे चलती है, सीरीज होती क्या है बेसिकली, जैसे हम काउंटिंग बोलते हैं, मैथ्स में सबसे पहले हम काउंटिंग ही सीखते हैं, ऐसे 1 2 3 4 और ये चलती जा रही है। अब आप लोगों ने कभी सोचा है कि 1 के बाद 2 कब आता है? जब +1 करते हैं। 2 के बाद 3 कब आता है? जब +1 करते हैं। 3 के बाद 4 जब +1 करते हैं। इसका मतलब +1 करते जा रहे हैं और हमारी काउंटिंग बनती जा रही है। तो यही शो करता है प्रोग्रेशन को, एक सीरीज को, कि एक सीरीज जो होती है वो एक एक सर्टेन डिस्टेंस में, एक सर्टेन इंटरवल में, जिनका बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर बस आगे ही बढ़ेगी? नहीं, पीछे भी जा सकती है ना। आगे आगे नहीं बढ़, जरूरी नहीं है, पीछे भी जा सकती है। जैसे किसी ने ले लिया पहले 50, उसके बाद आया 45, फिर आया 40, फिर 55 और ऐसे चलता जा रहा है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज का जो बीच का जो डिफरेंस है वो देखो क्या हो रहा है, -5 -5 -5 करते हुए चल रहे हैं। एक सीरीज यहाँ पे चल रही है। हम जैसे टेबल बोलते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल सीरीज का किसी का भी टेबल ले लो आप। जैसे आपने 10 की टेबल ली तो क्या हो जाएगा, 10 20 30 40 ये चलता जा रहा है। किसी की भी टेबल ली, 15 की टेबल ली, 15 30 45 60 ये चलता जा रहा है। तो सीरीज का पता कैसे चलता है कि उनके जो बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर अब यही दी है, ये प्लस में भी चलेगी और मतलब इंक्रीमेंट भी होगा और डिक्रीमेंट भी होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर फ्रैक्शन पार्ट वाले जैसे नंबर आके, जैसे ये वाले नंबर आके 1/2 3/2 5/2 7/2, तो ये भी क्या है, इनका जो बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर +1 का डिफरेंस चल रहा है सब में, है ना। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये आधा, ये 1.5, ये 2.5, ये 3.5, ये 4.5, इस तरह से। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, +1 का। तो फ्रैक्शन में भी हो गया, पॉइंट्स में भी हो सकता है ना। जैसे पॉइंट में आपने ले लिया, जैसे 1.1 2.2 3.3, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1.1 का डिफरेंस आ रहा है सब में। तो डेसिमल में भी चल सकता है ये। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्रोग्रेशन का मतलब होता क्या है कि एक सीरीज अपने पास है और एक वो निश्चित डिफरेंस में चल रही है, सर्टेन डिफरेंस में चल रही है। और वो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, रेशनल फ्रैक्शन भी हो सकता है और डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी सब में, वो प्रोग्रेशन कब होगी, जब उनका बीच का डिफरेंस, कोई भी दो नंबर, कहीं पे भी दो नंबर उठाओ, उनका जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। सेम होगा तभी वो क्या होगी, एक सीरीज होगी। इसी बेस पर हम क्या लेते हैं यहाँ पर, जैसे इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं, जैसे फर्स्ट वाली जो टर्म, अब इसको बोलते क्या है, देखो फर्स्ट पे जो भी नंबर आता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म हो जाता है। सेकंड पे जो आता है वो सेकंड टर्म हो जाता है। थर्ड पे जो आता है थर्ड टर्म हो जाता है, इस तरह से। अब जैसे हमने एक सीरीज को हम मान के चल रहे हैं, लेट A1 A2 A3 A4, ऐसे करते करते ये कहां तक पहुंच गई, n तक। n तक हो गया। अब यहां पर देखो माइनस आए चाहे प्लस आए, अगर हम सबको एक ही फॉर्म में लेके चलें तो कितना अच्छा होगा। जल्दी समझ में आएगी बात। जल्दी कैसे, कि जैसे यहाँ पर 50 -45 हो रहा है, 50 -5 45 हो रहा है, 45 -5 40 हो रहा है, सही है, हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको प्लस करूं तो क्या आएगा, देखना यहाँ पर प्लस कैसे,
इस -5 को प्लस करूं, अगर मैं इस -5 को ही प्लस करूं तब भी तो ये माइनस ही होगा। दूसरे वाले स्टेप में अगर इस -5 को ही प्लस करूं तब भी तो ये 40 होगा। तो हम एक ही सीरीज को लेकर चले एक ही केस में कि हम तो चाहे वो माइनस में आ रहा हो चाहे प्लस में आ रहा हो, उनका बीच का डिफरेंस है ना, बीच का डिफरेंस चाहे माइनस का आ रहा हो प्लस का आ रहा हो रेशनल फॉर्म में आ रहा हो डेसिमल में आ रहा हो, हम सबको प्लस करके चलते हैं, सेम ही आएगा। याद रखने की सबसे आसान ट्रिक होती है, जैसे मान लो ये ए फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। अब बात आती है बीच के डिफरेंस को बोलते क्या है, ये जो आ रहा है ना, अब डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस ही होगा, लेकिन डिफरेंस सब में एक जैसा आ रहा है। और जब एक जैसी चीज आती है तो हम एक जनरल वर्ड यूज करते हैं कॉमन। सबको पता है क्या यूज करते हैं, कॉमन। क्यों? क्योंकि कॉमन है मतलब क्या हो रहा है, सब में आ रहा है। जैसे मान लो सब ने, कई सारे लोग हैं, हमने बोला कि किसने कौन से रंग की शर्ट पहनेगी जो सबसे ज्यादा हो, तो हम क्या बोलेंगे, सपोज करो व्हाइट शर्ट सबसे ज्यादा है, और व्हाइट शर्ट सबसे ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, ये शर्ट क्या होगी, कॉमन है, मतलब सबके पास होती है लगभग। तो इसी तरह से जो भी यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो सारी डिजिट में सेम आएगा, और इसे हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि इस चैप्टर का मेन टर्निंग पॉइंट है। कॉमन डिफरेंस डी इसी चैप्टर का सबसे मेन टर्निंग पॉइंट है डी, और इस डी को ही बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे डी है। अब सपोज करो मैंने इस ए में फर्स्ट टर्म में डी को ऐड कर दिया तो ये बन गई सेकंड टर्म, ठीक है। फिर से एक डी को फिर से ऐड कर दिया तो ये बन गई थर्ड टर्म, फिर से एक डी को यहाँ पर ऐड कर दिया ए में तो ये बन गई थर्ड टर्म। ऐसे करते करते यहाँ पर ये क्या बन गई, लास्ट टर्म बन गई है। अब लास्ट टर्म कैसे बनेगी, देखो ये ए, सेकेंड वाली ए प्लस डी, थर्ड वाली ए प्लस 2d, थर्ड फोर्थ वाली ए प्लस 3d। अब आप लोग एक कॉमन चीज पकड़ना, यहाँ पर क्या समझाने जा रहा हूं, जब फर्स्ट पूछा तो ए, ठीक है, सिर्फ ए। अगर इसको भी डी की फॉर्म में लिख सकते हैं हम तो लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो 0d, क्योंकि डी का तो रोल ही नहीं था, ए ही था, तो 0d। देखना फर्स्ट पूछा तो 0d, सेकंड पूछा तो 1d, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता 1 मान के चलते हैं, ये लिख देते हैं इसको भी, चलो 1d। थर्ड पूछा तो 2d, फोर्थ पूछा तो 3d। ए और डी की पोजीशन सेम है, देखो एडी 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 एडी, ए और डी की पोजीशन बिल्कुल सेम है। चेंज क्या हो रहा है कि जिस भी नंबर की टर्म हमने पूछी है उसी में से एक को माइनस कर कर -1 करके और वो डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम लास्ट टर्म इसकी निकालें तो क्या बनेगी, a प्लस डी, ये तो आ ही रही है। अब 4 पूछा था तो 3 आया था, 3 पूछा था तो 2 आया था, तो n पूछा तो क्या आएगा, n -1, माइनस को बने तो खरा हमने। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकलकर सामने आया है, n इक्वल टू a प्लस n-1d, और यही एक फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है, जो कि एक्सरसाइज 5.1, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 ऐसा चैप्टर है जो रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा का पूरा है, ऐसा का ऐसा ही है। तो 5.1 जो अपने पास है वो बेसिक है, जिसमें आपने ए फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। 5.2 में ये वाला फॉर्मूला से काम हो जाएगा पूरा, कुछ और भी चीज लगेगी, है ना। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे बस, यहाँ तक, इससे आगे नहीं बढ़े। अब बात आती है यहाँ पर डी, सर ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली तो ये आपको देखते पता लग जाएगा अगर क्वेश्चन सिंपल, सीरीज सिंपल हो, लेकिन अगर थोड़ा भी जैसे फ्रैक्शन में दे दिया या मिक्स में दे दिया या पॉइंट में दे दिया तो वहां दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे सीरीज चली, सीरीज दी, कोई सी भी सीरीज दी, तो उस सीरीज का तीसरा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में से मतलब ये, इस थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे और इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ऐसे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का माइनस सेम आता है तो इसका मतलब वो अपना डी हो जाएगा।
और अगर वो एपी है, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एपी, अगर वो एपी है तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, बिल्कुल सेम। यहाँ पर अगर दोनों का डिफरेंस सेम है तो ही वो एपी होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी, ये ध्यान रखना। चलो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन देता हूँ सिंपल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मार्क्स का 100% एक क्वेश्चन यहाँ आएगा आपके पास, चाहे आप स्टैंडर्ड के हो चाहे आप बेसिक के हो। फाइंड डी, फाइंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखना, मैं एक सीरीज देता हूँ, यहाँ पर एपी बना के दे रहा हूँ आपको, 1 4 7 10 और ये सब डॉट डॉट चलता जा रहा है। यहाँ आपको डी बताना है। यहाँ पर दिया मैंने आपको 10 7 4 1 ऐसे करके यहाँ पर आपको डी बताना है। फिर उसके बाद मैंने आपको दिया सीधा का सीधा 5 6 नहीं 11 कर देता हूँ, 5 11 17 23, यहाँ आपको डी बताना है। अभी सिंपल सिंपल है, प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ बस। अब देखो डी कैसे निकालोगे, यहाँ पर वैसे तो अपने को यहाँ दिख ही रहा है साफ साफ कि 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 10 आ रहा है, मतलब इनका बीच का डिफरेंस देखो, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10। तो बात को समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3। अब इस फॉर्मूले को चेक करते हैं कि हमने ये फॉर्मूला जो लगाया ये सही भी है नहीं है। देखते हैं इसकी थर्ड टर्म क्या है, 7 है, तो 7 माइनस 4 और ये 4 माइनस 1, तो ये भी 3 और ये भी 3। इसका मतलब जो डी हुआ वो क्या हो गया, वो D3 हो गया। यहां देखो 10 में से 3 को माइनस किया तो 7, 7 में से 3 माइनस किया तो 4, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, -3। माइनस और प्लस, ये सीरीज को देखते पता पड़ जाता है पहली बात कि डी जो है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर इंक्रीमेंट पे चल रही है सीरीज, देखो सुनना ध्यान से, अगर सीरीज अपनी इंक्रीमेंट में चल रही है तो डी किसका आएगा, प्लस का, और सीरीज अगर डिक्रीमेंट में चल रही है तो डी किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क, आप मुझे करके बताना कमेंट में कि ये आपका सही क्या आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम इस वाले फॉर्मूले पे बात करेंगे और इस पर आगे क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहना मेरे साथ। अगर आप चाहते हो कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाए, 100 में से 100 नंबर आप लाओ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।